जय भारत। एक दुष्ट व्यक्ति क्यों नहीं बदल सकता, इसी का ऊपर बात करेंगे। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 11 में बोला गया है। पहले आपको सुनाता हूँ और चाणक्य नीति, फिर इसका ऊपर थोड़ा बात करेंगे। चाणक्य नीति कहता है, एक दुष्ट व्यक्ति में कभी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे आप समझा लो। नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, आप चाहे उसकी शाखा से मूल तक घी और शक्कर छिड़क दे। इसका ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। यानी चाणक्य नीति क्या कहना चाहता है। देखिए, चाणक्य नीति इधर बताना चाहता है, जैसे एक नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ से जो पेड़ का जो शाखा में यदि आप चंदन और घी लेके आप छिड़कोगे, उसका कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो नीम का एक स्वभाव है, और जो स्वभाव है वो भीतर में है। जब तक उसका भीतर में बदलाव नहीं होगा, उसका ऊपर में आप जितना भी चंदन और घी छिड़क दो, वो बदलाव नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकृति का जो स्वभाव है उसी का अंदर है। वो प्रकृति से मिला हुआ स्वभाव है, अब चाह के भी उसका बदलाव नहीं कर सकते हो। लेकिन यहीं पे एक दुष्ट व्यक्ति है, जो गलत संगत में चला गया है या खराब काम कर रहा है, जो व्यक्ति जो नष्ट चरित्र है या जो बेकार आदमी है, जो दुष्ट व्यक्ति, इसीलिए उसका जो स्वभाव में बदलाव नहीं होता है, यानी उसको पवित्रता वो दिखाई नहीं देगा उसका आचरण में। आप उसको जितना चाहो, उसको उससे आप पवित्रता चाहने के लिए, यानी पवित्रता मतलब पूरा खुद को समर्पण कर देना, भक्ति भाव में खुद को समर्पण करके उसका स्वभाव में पवित्रता आ जाना। और जब उसका स्वभाव में पवित्रता आ जाएगा, फिर वो पवित्रता ना उसका बाहर दिखाई देगा। पवित्रता तो अंदर से आएगा। जब वो अंदर से पवित्रता है, वो बाहर उदित होगा, यानी उदय होगा। जैसे सूरज ना, उसका भीतर में शक्ति है, इसीलिए जब वो उदय होता है पूरा अंधकार को हटा देता है। इसीलिए एक दुष्ट व्यक्ति को यदि उसका भीतर पवित्रता लाना है, तो उसको बदलाव करना जरूरी है। जब तक वो खुद को बदलाव नहीं करेगा, यानी खुद को पूरा बदलने के लिए खुद जब तक वो प्रयास नहीं करेगा, जो दुर्गुण, जो विकार को वो पकड़ के रखा है, जब तक उसका ऊपर वो बारीकी से देखेगा नहीं, कौन सा बेकार चीज में पकड़ के रखा हूँ जिसके कारण मैं दुष्ट हूँ, सभी प्रकार का गलत काम कर रहा हूँ, जब तक उसको देखेगा नहीं, तब तक वो खुद का बदलाव नहीं कर पाएगा। यही सत्य है। जब वो खुद को देखेगा, खुद का भीतर में झांकेगा, खुद का भीतर जो प्रकृति है, खुद का प्रकृति को जानना विद्या है। जब वो खुद को जान लेगा, खुद का जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
इस चारों को जब वो जानेगा, जो अंतःकरण में आता है, आध्यात्मिक की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय, जब इसको वो शुद्ध नहीं करेगा, जो उसका भीतर में जो उसका स्वभाव को बनाता है, जब तक वो अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेगा तब तक ना वो उसका जो दुष्ट गुण, जो दुर्गुण है, वो कभी उसको छोड़ नहीं पाएगा। और दुष्ट व्यक्ति इसीलिए वो खुद को जान नहीं पाता है, इसीलिए वो अज्ञान के कारण है। जब व्यक्ति अज्ञान हो जाता है, यानी समझ नहीं पाता है उसका साथ क्या घट रहा है, जब व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, फिर वो व्यक्ति ना ये जो प्रकृति का जो माया में वो फंस जाएगा, प्रकृति का मोह माया में फंस जाएगा। तो दुष्ट व्यक्ति खुद को बारीकी से मालूम नहीं है पहले, इसीलिए प्रकृति में कोई भी उसी का जैसा एक प्रकृति वाला जब आदमी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया लगेगा, उसको आनंद लगेगा, उसको मज़ा आएगा उसका साथ टाइम बिताने में। इसलिए एक दुष्ट व्यक्ति वो हमेशा दुष्ट व्यक्ति का संगत करेगा। जो देखा होगा आप, जो नशा करता है ना, वो एक नशेड़ी आदमी को ढूंढेगा, क्योंकि उसका भीतर में जो स्वभाव है वही स्वभाव उसको नशेड़ी तक लेके जाएगा। क्योंकि नशा करेगा, उसको मज़ा आएगा, और यही उसका जो अंदर में बना के रखा है, इसीलिए वो ऑटोमेटिक ना दुष्ट व्यक्ति एक दुष्ट व्यक्ति का पास चला जाता है। और जब एक दुष्ट व्यक्ति का पास जाता है और उसका जो जीवन को और वो खराब करता है, यानी जितना उसका पास है दुष्ट होने का जो ज्ञान था और ज्ञान आएगा। ज्ञान तो नहीं, ये अज्ञान है, इसको ज्ञान कहना भी बड़ा मूर्खता है। जो अज्ञान के कारण वो दुष्ट हुआ है और अज्ञानता वो सिखा गया, और ये जो सीखेगा ना फिर उसका जीवन में उसको लगाएगा, और जब लगाएगा जो सीखेगा जो दुर्गुण, और वो अंधकार में फंस जाएगा और जीवन को बर्बाद करेगा। इसीलिए चाणक्य नीति कहता है दुष्ट व्यक्ति को आप चाह के भी जितना चाहो आप बदलाव नहीं कर पाओगे। यही चाणक्य नीति का कहने का मतलब है। यानी आप चाहोगे वो पवित्र हो जाएगा, मैं अभी उसको कुछ बोल दूंगा वो पवित्र हो जाएगा, वो कभी नहीं होगा। क्योंकि जिसको होना है, जब वो प्रयास नहीं करेगा मेरे को बदलाव करना है, मेरे को ये जो दुर्गुण में रखा है मेरा भीतर, जिसके कारण मैं दुष्ट व्यक्ति बना हूँ, जब तक ये जो दुर्गुण को छोड़ेगा नहीं, जब तक वो खुद का ऊपर काम नहीं करेगा, जब तक वो खुद को नहीं जानेगा। और व्यक्ति खुद को जानने के लिए ना खुद का साथ टाइम बिताना बहुत ही जरूरी है। एकांत में आप खुद का ऊपर बारीकी से देखना, कौन सा वो दुर्गुण है, कौन सा वो अज्ञान है जो मैं पकड़ के रखा हूँ, और जिसके कारण मेरा जो जीवन है अभी मेरे को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, मेरे को सभी गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब तक वो दुष्ट व्यक्ति इसका ऊपर ध्यान नहीं देगा, और इसका ऊपर ध्यान देने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान ऐसे आप इसे बैठ के देखना पड़ेगा उसका भीतर कौन सा वो दुर्गुण है, कौन सा वो अज्ञान भरा पड़ा हुआ है,
जिसके कारण वो दुष्ट है। इसीलिए एक व्यक्ति यदि खुद का भला यदि वो खुद नहीं कर पाता है, दुनिया में कोई भी परिस्थिति दे दो, कोई भी व्यक्ति दे दो, उसको जितना भी धन संपत्ति सब कुछ दे दो, उसका वो सही से व्यवहार करके उसका जीवन को एक बेहतर ढंग से जी नहीं पाएगा, क्योंकि जो अज्ञान है, ये अज्ञान ही उसी का ऊपर हावी हो जाएगा और जो चीज़ उसको मिला होगा उसको नष्ट कर देगा। इसलिए सच में यदि कोई व्यक्ति खुद का भला चाहता है, एक दुष्ट व्यक्ति यदि सही रास्ते में आना चाहता है, तो उसको खुद का ऊपर पहले काम करना पड़ेगा और खुद को बारीकी से देख के उसका जो भी दुर्गुण है, जो भी अज्ञान है, उसको देख के उसको हटाना पड़ेगा। जब वो दुर्गुण अज्ञान हटेगा, फिर जब जगह खाली होगा, फिर उधर ना ज्ञान को भरेगा। जब व्यक्ति ज्ञान को भरेगा, जिस दिन वो देखना शुरू कर दिया ना, कौन सा वो विचार है, कौन सा वो अज्ञान है, कौन सा दुर्गुण है, जो उसको संसार में एक इंसान नहीं बनाता है, एक दानव बना दिया है, जब उसको देख नहीं पाएगा तब तक उसका भला नहीं हो पाएगा। और जिस दिन देखना शुरू कर देगा, उसी दिन उसका जो ज्ञान है, वो ज्ञान को फिर जीवन भर ना वो ज्ञान को सीखना पड़ेगा। और एक दुष्ट व्यक्ति कभी अकेला ये काम नहीं कर पाएगा, अकेला खुद को जान नहीं पाएगा, क्योंकि वो शुरू से जन्म से ऐसा माहौल में बड़ा हुआ होगा, जो माहौल उसको, जो परिस्थिति उसी को, जो अज्ञान है, जो खराब गुण है, उसी की तरफ वो खुद को लेके गया है। इसीलिए उसको बेहतर होने के लिए उसका जीवन में के गुरु जो है, वो गुरु ही उसी का जीवन को परिवर्तन करा सकते हैं और गुरु ही उसी को जो अज्ञान है, जो दुर्गुण है, जो विकार है, वो सभी को दूर कराने में सक्षम होगा, क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति को बारीकी से गुरु दिखा पाएगा कौन सा वो दुर्गुण है, कौन सा वो अज्ञान है, जो तुमको दुष्ट व्यक्ति बना रहा है। और जो दुष्ट व्यक्ति है, जब उसको थोड़ा सा मालूम हो जाता है ये दुर्गुण है, अज्ञान के कारण मेरा सर्वनाश हो रहा है, फिर वो तुरंत ना गुरु का चरण में खुद को पूरा समर्पण कर देना है। खुद को पूरा, जब पूरा वो भक्ति भाव में समर्पण कर देगा, खुद का अहंकार को, खुद का पूरा शरीर को, जो शरीर का भोग और विलास में जिसके कारण वो दुष्ट हो गया है, जब शरीर को गुरु का चरण में पूरा समर्पण कर देगा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा बनना चाहता हूँ, जिस दिन ये स्वभाव ला के गुरु का चरण में खुद को समर्पण कर देगा, फिर गुरु उसका जो अज्ञान है, उसका जो दुर्गुण है, उसको दूर करने में सक्षम होंगे। गुरु तो उसका बताएंगे रास्ता, यानी गुरु का तो शब्द ही बताएंगे, लेकिन ये शब्द, ये रास्ता को वो दुष्ट व्यक्ति यदि सही से उसका जीवन में उतारेगा, उसका दिनचर्या में उतारेगा, तब जाके
उसका भला हो सकता है, तब जाके उसको जो ज्ञान की तरफ खुद को लेके उसका जीवन का जो अनंत संभावना है, जिसके लिए एक व्यक्ति को जीवन मिलता है, काम अर्थ धन मोक्ष, ये चार जो उद्देश्य होता है एक व्यक्ति का, ये उद्देश्यों को लेकर वो जिएगा और जीवन का जो अनंत संभावना है वो अनंत संभावना तक लेके खुद को एक मुक्त करेगा। और जब खुद को शरीर से मुक्त कर लेगा, और इसी का नाम मुख्य है, फिर उसका जीवन ना आने वाला टाइम में बेहतर होगा और एक बढ़िया खुला जीवन जिएगा, जो जीवन उसको अनंत संभावना तक लेके जाएगा। यानी आने वाला टाइम में जीवन भर ज्ञान को सीख के उसका जीवन को बेहतर करेगा और जो भी काम करेगा नीति में करेगा, उचित समय पर उचित जगह में उचित काम करने की ये जो पूरा कला है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये तीनों को मिला के जो सिस्टम है, जो कला है, उसी को नीति कहा जाता है। जब व्यक्ति जीवन भर सीखता है ज्ञान को, फिर वो उसका जीवन ना नीति में जीता है। यानी उसका गलती होना ना उसका जीवन में ना के बराबर हो जाता है। फिर ये जो संसार का जो अविद्या है, जो मोह माया में, वो फंसता नहीं है। फिर उसका जीवन ना वो बढ़िया कर देगा। इसीलिए दुष्ट व्यक्ति यदि खुद का भला करना है, पहले खुद को जान लो। खुद को जान के जब खुद का भला करोगे, तब जाके आपका भला होगा। जय भारत।